दर्शकों, जैसी गलतियां सभी लोग कर रहे हैं, क्या वो गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। जब भी आप अपने घर में वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं या वास्तु एक्सपर्ट के जाने के बाद में या कुछ सालों बाद जब वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने के बाद आप अपने घर में जब उपचार करवा लेते हैं और जिंदगी आपकी अच्छी होने लगती है, हेल्थ के मामले में आप अच्छे हो जाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, घर में फन और मस्ती मजा सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, साल 2 साल में जब वास्तु करने के बाद में आप कुछ चीजों को भूलने लग जाते हो। जो आपके वास्तु सलाहकार ने आपको बताया होता है कि वायु तत्व में ये चीजें आनी चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, अग्नि तत्व में ये चीजें आनी चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की दिशा पर ये चीजें आनी चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, वो सब कुछ सारे उपचार जब करने के बाद में कुछ चीजें, कुछ सावधानियां आपको बता के जाते हैं। तो उन सावधानियों को आपने जीवन भर अपनाना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईशान कोण जो आपके घर में है वो जीवन भर ईशान कोण रहेगा। जो आपके घर में नैऋत्य कोण है वो आपके लिए पूरा जीवन भर आपका नैऋत्य कोण रहेगा। वो नैऋत्य कोण चेंज होने वाला नहीं है, वो गुरु का स्थान चेंज होने वाला नहीं है आपके घर में, ये ध्यान रखिएगा। तो जो उपचार आपके नॉर्थ ईस्ट में किया गया है या जो उपचार आपके साउथ वेस्ट में किया गया है, उन उपचारों को छेड़िएगा मत और उन स्थानों पे जो उसका एंटी एलिमेंट है वो कभी ऐड मत कीजिएगा, जो आपके वास्तु सलाहकार ने आपको बताया होगा। तो उसके विरोध में कभी भी कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि यह कोई ज्योतिषीय ट्रीटमेंट नहीं होता है जहां पर आप अपने महादशा या दशा या अंतरदशा के हिसाब से आप रिंग चेंज करते रहते हो, स्टोन चेंज करते रहते हो कि 5 साल की दशा है तो आपने या अंतरदशा आई या सूक्ष्म दशा है तो आपने ये स्टोन पहन लेना है, आपके चीजों को कंट्रोल रखेगा। उसके बाद आपने तुरंत रिंग को चेंज कर लेना है, फिर जो दशा या अंतरदशा आ रही है फिर उसका स्टोन आपने पहन लेता है। जीवन भर आप भटकते रहते हैं स्टोनों के चक्कर में, तो आपने ये नहीं करना है। मेरी स्टोन देख रहे होंगे, मैं शौक के तौर पर पहनता हूं, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। सिर्फ स्टोन जब आपको रेमेडियल तौर पर पहनाई जाती हैं, आपकी अंतरदशा देख करके, सूक्ष्म दशा देख करके या महादशाओं को देख करके जब आपके रिंग्स चेंज कराए जाते हैं, तो ये आप जीवन भर चेंज करते रह जाओगे, जीवन भर आप खर्चा करते रह जाओगे। आपने परमानेंट इलाज करना है वास्तु करके। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट रहेगा जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे अगर उस घर में रहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट में जैसा आपके वास्तु एक्सपर्ट ने जो उपचार आपका कर रखा, जो एंटी एलिमेंट वहां पर नहीं आना है वो कभी नहीं आना चाहिए। तो आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, चाहे वो डिग्री कितनी भी डाउन हो, चाहे वो डिग्री कितनी भी अप हो, या आपकी कुंडली में गुरु किसी भी पाप ग्रह के साथ में बैठे हों या किसी भी डाउन होके बैठे हों या कैसी भी स्थिति में बैठे हों, आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है तो ये समझ लीजिए आपका जीवन हमेशा संतुलन में रहेगा। मैं उसका दावा करता हूं। बस सिर्फ शर्त इतनी है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को वास्तु एक्सपर्ट के बताए अनुसार ही रखें, उसको हमेशा मेंटेन कर रखें, उसको डिस्टर्ब न होने दें। जब आपका जीवन सब सुधरने लग जाता है वास्तु करने के बाद में, जब आपके पास पैसा आने लगता है, जब आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, जब आप प्रसन्न होने लगते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, वापस भटकने लग जाते हो। साल 2 साल के बाद आप भूल जाते हो कि आपने वास्तु किया हुआ था और आप नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी एलिमेंट उठा के ले आते हो और रख लेते हो। फिर से आपका जीवन जो है खराब होने लगता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप सावधानी रखें दर्शकों। जय सिया राम।